ओके दोस्तों, तो स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 23 में, राइट। जिसमें कि हम लोग सीखने वाले हैं किसके बारे में, वही जो हमारे एड्रेस के जो टॉपिक्स है उनके रिलेटेड में जो भी क्वेश्चंस है वो देखेंगे, और फिर वी विल स्टार्ट अबाउट द सबट्रैक्टर और जो बाकी की जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स है हमारे पास में स्टैंडर्ड गेट के सिलेबस में, उनको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यार इस पर्टिकुलर टेबल को देखो आप, है ना। तो हम लोगों ने इसके पहले दो क्लासेस में क्या देखा था, एक तो सीरियल बाइनरी एडर के बारे में देखा था, फिर उसके बाद में पैरेलल बाइनरी एडर के बारे में देखा था, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, रिपल कैरी बाइनरी एडर भी हम उसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि कैरी उसमें क्या होता है, प्रोपेगेट हो जाता है, ठीक है। और जो लास्ट क्लास में जो सीखा था वो हम लोगों ने क्या सीखा था, कैरी लुक अहेड एडर, राइट। तो हम लोगों ने इसमें क्या देखा था यार, कि एक तो हम लोगों ने सीरियल से पैरेलल में क्यों हम लोगों ने मूव किया, क्योंकि ऑपरेशन टाइम वी वांट टू रिड्यूस, राइट, ठीक है। तो ऑपरेशन टाइम जो है वो तो मेरा कम हो जा रहा है फ्रॉम द सीरियल बाइनरी एडर टू द कैरी लुक अहेड एडर, राइट, है ना। इसमें कैरी लुक अहेड एडर के केस में मेरा जो ऑपरेशन टाइम है वो सबसे ज़्यादा कम होगा एज कम्पेयर टू द सीरियल बाइनरी एडर, राइट। और इसमें जो है इन दोनों के बीच में रहेगा, ठीक है। बट क्या इसमें मैंने आपको ट्रेड ऑफ भी बताया था, ऑपरेशन टाइम अगर आप उसको कम जो है वो करते हो, एफिशिएंसी को अगर आप ज़्यादा जो है वो करना चाहते हो, तो आपकी कॉस्ट भी जो है वो बढ़ जाएगी, राइट। और इसमें कॉस्टिंग आपकी क्यों बढ़ रही थी दोस्तों, इसमें कॉस्टिंग आपकी क्यों जो है वो इसमें बढ़ रही थी। देखो, सीरियल बाइनरी एडर के केस में आपके पास में खाली एक ही फुल एडर था और एक जो है आपके पास में डिले सर्किट था, राइट, करेक्ट, ओके। पैरेलल बाइनरी एडर के केस में लेटेस्ट से 4 बिट ही मानता हूँ अभी के लिए, है ना। तो पैरेलल बाइनरी एडर के केस में आपके पास में 4 जो है वो लेटेस्ट से फुल एडर थे, है ना। मैं मान रहा हूँ कि बेसिकली एलएसबी पे फुल एडर ही इस्तेमाल में कर रहा हूँ, राइट। तो पैरेलल बाइनरी एडर के केस में 4 बिट के नंबर से उनको अगर इफ आई हैव टू ऐड, तो मैं कितने फुल एडर्स का इस्तेमाल में कर रहा था, 4 फुल एडर्स का इस्तेमाल में कर रहा था, राइट। और जो मेरा कैरी है उसके थ्रू प्रोपोगेट जो है वो हो जा रहा था, करेक्ट, ठीक। कैरी लुक अहेड बाइनरी एडर में मैं क्या कर रहा था, 4 जो है वो मेरे पास में फुल एडर तो है ही, बट क्या यहाँ पे कैरी मेरा प्रोपोगेट हो रहा था? नो। कैरी के लिए एक्स्ट्रा ऑन द टॉप ऑफ द फुल एडर जो है वो मेरे सर्किट्स थे, करेक्ट। तो यहाँ पे इसकी कॉस्टिंग क्यों जो है वो मेरी बढ़ रही थी, यहाँ पे कॉस्टिंग मेरी इसकी वजह से बढ़ रही थी ड्यू टू कौन सा, कैरी जनरेटर सर्किट, राइट। इसके पहले क्लास में लास्ट में हम लोगों ने देखा था, राइट, कि कैरी जनरेटर जो सर्किट है वो, करेक्ट, वो देखा था। और इसमें इसके पहले क्लास में अगर आपको ये जो इक्वेशन है वो याद हो, राइट, है ना, कि C1 की इक्वेशन, C2 की इक्वेशन, C3 की इक्वेशन, C4 की, राइट। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ द बिट जो है वो बढ़ते जाएंगे, राइट। तो C4, C5, राइट। तो इसमें जो भी इंडिविजुअल टर्म्स है वो मेरे इसमें बढ़ते जाएंगे। तो मेरा फैन इन जो है ना, एंड गेट का जो मेरा फैन इन है, राइट, कि कितने नंबर ऑफ द इनपुट्स है इन द एंड गेट, राइट, वो मेरे बढ़ते जाएंगे, राइट। तो इसमें प्लस इसमें फैन इन भी, राइट। तो कैरी जनरेटर जो सर्किट है मेरा, कैरी जनरेटर जो मेरा क्या है, सर्किट है भाई साहब, जो मेरा कैरी जनरेटर जो सर्किट है उसमें जो भी मेरे एंड गेट्स है, राइट। सी अभी C4 के लिए हम लोगों ने कौन सा डायग्राम जो है वो देखा था दोस्तों, C4 के लिए हम लोगों ने कुछ तो ऐसा डायग्राम जो है वो देखा था, राइट। क्या आप इसको देख पा रहे हो? तो कैरी जो हमारा जनरेटर जो ये सर्किट है, राइट, करेक्ट। इसमें अगर आप टोटल नंबर ऑफ द एंड गेट्स को देखोगे तो मेरे 4 थे, ठीक है सर। बट एंड गेट में फैन इन जो है वो बढ़ते जा रहा है, राइट। इसमें फैन इन की वैल्यू जो है वो मेरी 3 है, C3 में फैन इन की वैल्यू मेरी 4 है। बट C4 के केस में फैन इन की वैल्यू कितनी हो जा रही है, C4 के केस में फैन इन की वैल्यू मेरी 1 2 3 4 5 इनपुट जो है वो मैं एंड गेट को दे रहा हूँ, और C3 के केस में 4 को दे रहा हूँ, राइट। तो इसकी वजह से भी फैन, देखो एकदम स्टार्टिंग की क्लास को याद जो है वो कीजिए आप, मैंने क्या कहा था, फैन इन की वैल्यू बढ़ती है तो कॉस्टिंग भी, जो लॉजिक गेट की कॉस्टिंग है, राइट, वो बढ़ जाती है ना, करेक्ट। तो यहाँ पे फैन इन भी जो है वो मेरा बढ़ते जा रहा है, इसके वजह से भी इसकी कॉस्टिंग जो है वो मेरी ज़्यादा है, ठीक है। इसकी वजह से भी मेरी जो कॉस्टिंग है वो ज़्यादा है, ठीक है। और ऑपरेशन टाइम की इक्वेशन भी हम लोगों ने देखी थी, राइट, है ना, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ जो है वो आपको क्लियर जो है वो हो जानी चाहिए। अच्छा, इसमें जो डिले सर्किट था, राइट, जो सीरियल बाइनरी एडर के केस में क्या करते थे, तो सबसे एक ही हमारे पास में फुल एडर था, राइट, करेक्ट। एक ही हमारे पास में क्या था, फुल एडर था। उसके थ्रू सम
और जो कैरी आउटपुट है वो आ रहा था। कैरी आउटपुट को मैं फिर से कैरी में डाल रहा था, यू नो लाइक जो थर्ड जो मेरा इनपुट है फुल एडर का उसमें डाल रहा था मैं, राइट। बट उसको भेजने के दौरान मैं उसको डिले भी जो है मैं कर रहा था, ताकि बिट रिपीटिशन टाइम के टाइम पे ही मेरे पास में इनपुट जो है आएंगे, है ना, करेक्ट। तो उसी टाइम पे जो मेरा थर्ड इनपुट है कैरी वाला वो आ जाए, इसके वजह से मैंने बीच में डिले सर्किट को लगाया था। तो वो जो डिले सर्किट है ना दोस्तों, वो असल में फ्लिप फ्लॉप है, उसको हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप के ज़रिए से इम्प्लीमेंट हम उसको करते हैं। तो अभी के लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आप यू नो अभी के लिए खाली इस बात को ध्यान में रखो आप, है ना, कि सीरियल बाइनरी एड्रेस जो है ना वो मेरा सीक्वेंशियल सर्किट है दोस्तों। वो मेरा क्या है, सीक्वेंशियल सर्किट है ये। अभी जो हम लोग जो भी अभी तक जो सर्किट है हम लोगों ने अभी बात की, राइट, यू नो सीरियल बाइनरी एडर को छोड़ के सारे के सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स ही थे। मैंने क्या कहा था, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की डेफिनेशन मैंने क्या कही थी, अभी की अभी जो भी इनपुट्स हैं उनके ऊपर में आउटपुट जो है वो मेरा डिपेंडेंट है, कोई भी मेमोरी मेरी नहीं है ना। और ये जो है वो मेरे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स है ना। तो अभी के लिए खाली ध्यान में रखो आप, है ना, कि सीरियल बाइनरी एडर जो है, राइट, वो मेरा सीक्वेंशियल सर्किट है दोस्तों, है ना। ये क्वेश्चन को देखो आप, है ना, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है और इसमें ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं पता होंगी, बट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, राइट। कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना। नहीं तो रहना दो, अभी आपको क्लॉक वॉक जो है वो पता है नहीं, राइट। क्लॉक वॉक जो है आपको पता नहीं है, फ्लिप फ्लॉप भी पता नहीं है, राइट आपको। सो इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, ठीक है, चलो छोड़ो। ये क्वेश्चन को देखो, है ना, ये क्वेश्चन तो सिंपल ही रहेगा। क्या है इसमें, कुछ तो हाफ एडर के जैसा लग रहा है, बट आप भाई इसको देख लो, है ना, y1 और y2, राइट। m की वैल्यू दी गई है, m के हिसाब से यू वांट टू टेल कि सम की वैल्यू क्या होगी और इसमें कैरी की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो इसमें एक तो सिंपल सी चीज़ है यार, क्या चीज़ है इसमें सिंपल सी, एक तो सिंपल सी चीज़ इसमें क्या है, सबसे पहले तो यार भाई y1 की वैल्यू और y2 की वैल्यू इस पर्टिकुलर सर्किट से निकालते हैं ना। तो y1 की वैल्यू मेरी क्या है, y1 की वैल्यू है मेरी a XOR b, करेक्ट, ठीक है। और y2 की वैल्यू क्या है मेरी, y2 की वैल्यू है मेरी, इसके इनपुट्स को देखो आप, इसके इनपुट्स को देखो आप क्या है, राइट। तो इसके इनपुट्स है मेरे a और m, राइट। तो a XOR m, है ना, डॉट b, करेक्ट, ये मेरा y2 है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं अभी हर किसी एक्सप्रेशन इक्वेशन को देख, तो इसमें क्या है कि m की वैल्यू 0 है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, m की वैल्यू 0 को रखता हूँ, है ना। तो m की वैल्यू 0 पे c, अभी y1 की वैल्यू तो c में रहेगी x और b, और y2 की वैल्यू क्या होगी, m अगर मेरा 0 है, राइट, m अगर मेरा 0 है तो a XOR 0 क्या होता है, a, करेक्ट। तो इसमें y2 की वैल्यू आएगी a b। तो मेरे पास में अगर ये a और b दो इनपुट्स हैं, तो क्या ये मेरा हाफ एडर है दोस्तों, हाफ एडर है, कि जिसमें कि y1 इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग माय सम ऑफ द हाफ एडर एंड y2 इज रिप्रेजेंटिंग द कैरी ऑफ माय हाफ एडर, कैरी ऑफ हाफ एडर। क्या समझ आ रहा है आपको, ठीक है ना, क्या समझ आ रहा है आपको। तो m की वैल्यू 0 है अगर, तो y1 इज माय सम एंड y2 इज माय कैरी। तो कोई ऐसा ऑप्शन है, y1 इज इक्वल टू सम, राइट, यहाँ पे y2 जो है वो सम है, तो यहाँ पे एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, राइट। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, m की वैल्यू 1 लेता हूँ, m की वैल्यू 1 पे देखो, तो y1 की वैल्यू मेरी a XOR b ही रहेगी, करेक्ट, y1 की वैल्यू मेरी a XOR b ही रहेगी, और मेरी y2 की वैल्यू क्या रहेगी, m की वैल्यू अगर 1 है तो ये मेरा a बार डॉट b हो जाएगा। ओहो, आपको सब्ट्रैक्टर जो सर्किट है वो आपको याद है, हाफ बाइनरी सब्ट्रैक्टर, राइट, उसकी इक्वेशन को देखो आप, जाओ जल्दी आपके पन्ने पलटो, आपको ये पता लगेगा, है ना, कि y1 जो है वो मेरा क्या है, डिफरेंस, y1 ये मेरा क्या है, डिफरेंस, और y2 जो है वो मेरा बोरो है दोस्तों, बोरो। जल्दी से जल्दी जा करके हाफ एडर जो सर्किट है ना उसको देखो आप। तो यानी कि m अगर 1 है, देन माय सर्किट इज एक्चुअली बिहेविंग लाइक व्हाट, हाफ सब्ट्रैक्टर, हाफ सब्ट्रैक्टर के जैसा मेरा जो सर्किट है वो बिहेव कर रहा है, जिसमें कि y1 इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंस
और y2 जो है वो मेरा बोरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा कौन सा ऑप्शन? डिफरेंस इज y1 एंड बोरो इज y2, सो ऑप्शन डी इज द आंसर। ठीक है, सिंपल ही था ना। ट्राई टू सी, इसमें और भी आपके पास में स्टेटमेंट जो है ना वो हो सकते हैं। ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू कि सबसे पहले y1 को निकालो, y2 को निकालो, और उसके हिसाब से ऑप्शन को देखो। ठीक है ना, जो आपका आंसर है वो आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है ना। हाँ, ये क्वेश्चन को देखो अभी। अ 1 बिट फुल एडर, ठीक है ना, एक जो फुल एडर है, फुल एडर जो है वो 1 बिट पे ही काम जो है असल में करता है, राइट। ठीक है ना, तो 1 बिट जो है वो वैसे लिखने की जरूरत तो थी नहीं कुछ, बट ठीक है, ये क्वेश्चन में लिखा है तो ठीक है, फाइन है ना। सो अ 1 बिट फुल एडर टेक्स 75 नैनोसेकंड टू प्रोड्यूस सम एंड 50 नैनोसेकंड्स टू प्रोड्यूस कैरी। तो इसको सबसे पहले ड्रॉ मैं करता हूँ आपके सामने ना। तो ये बोल क्या रहा है, ये ऐसा ऐसा बोल रहा है कि एक जो है वो मेरे पास में फुल एडर है ना, जिसके थ्रू वी राइट डाउन, सो लेटेस्ट से A0 B0 मान रहा हूँ मैं, राइट है ना, और C0 को लेटेस्ट से मैं 0 मान रहा हूँ। मैं ये LSB के पोजीशन पे मैं मान रहा हूँ, राइट। मैं नहीं जानता कि इसमें कितने बिट्स है, ओके, बट ओके, ठीक है ना। ये आ गया मेरा S0 और लेटेस्ट से आ गया C1, राइट, करेक्ट। S0 को आने में कितना टाइम भी जो है वो लग रहा है 75 नैनो सेकंड, और C1 को आने में कितना लग रहा है 50 नैनो सेकंड का टाइम लग रहा है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं, कि 75 नैनो सेकेंड टू प्रोड्यूस द सम आउटपुट। ठीक है, सम को आने में 75 नैनो सेकेंड्स का टाइम लग रहा है, और फिर 50 नैनो सेकेंड जो है वो मेरे कैरी लाने में हो रहा है। ओके, अ 4 बिट पैरेलल एडर इज डिजाइंड यूजिंग दिस टाइप ऑफ फुल एडर। ठीक है, तो 4 बिट का पैरेलल एडर, राइट। तो 4 बिट तो जानते हो आप इसमें डायग्राम, राइट। तो इसको कैसा होगा, इसका कुछ तो ऐसा होगा, राइट। तो यहाँ पे भी ये मेरे 4 जो फुल एडर्स है वो रहेंगे मेरे, करेक्ट। और क्योंकि पैरेलल एडर है तो इसमें कैरी जो है वो मेरा प्रोपेगेट होगा, करेक्ट। ओके, A1 B1 और ये कैरी आएगा यहाँ से, करेक्ट। फिर ये तो ये होगा S1 C2, ठीक है ना। इसमें C1 को मैं C0 भी कह सकता हूँ, वो आपके ऊपर है ना। बस खाली आप कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी है वो रखो खाली, है ना, कि नाम जो है वो कोई भी दे सकते हो यार, करेक्ट। ठीक है, A2 B2 और ये C2, इसको मैं FA0 मान रहा हूँ, FA1 मान रहा हूँ, FA2 मान रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया S2 C3, है ना। और फिर से ये जो C3 है वो यहाँ पे जाएगा मेरा A3 B3, करेक्ट। FA3 यहाँ से आएगा S3 और C4 आएगा आउटपुट। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा है 4 बिट पैरेलल एडर, कि यही यहाँ यू नो ये सेम ही चीज़ जो है वो यहाँ पे बोली है, राइट, कि 4 बिट पैरेलल एडर इज डिजाइंड यूजिंग दिस टाइप ऑफ द फुल एडर, करेक्ट। ठीक है, द मैक्सिमम रेट ऑफ द एडिशंस पर सेकेंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस एडर इज ये। तो एक ही वैल्यू निकालनी है आपको, मैक्सिमम रेट ऑफ एडिशंस पर सेकेंड, राइट। ये टर्म है यहाँ पे, कौन सा टर्म है, एक सेकेंड, मैक्सिमम रेट ऑफ एडिशंस पर सेकेंड। तो यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन, राइट, है ना। तो एक सेकेंड में कितने ऑपरेशन जो है वो मेरे हो सकते हैं उसको निकालने का, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले ऑपरेशन टाइम जो है ना, कि 4 बिट जो मेरे नंबर्स हैं उनको जोड़ने में कितना टाइम जो है वो लग रहा है वो मैं निकालता हूँ, राइट। तो उसका मतलब जो है वो मैंने आपको क्या बताया था, कि जब मेरे पास में सारे के सारे S3 S2 S1 S0 ये मेरे पास में आ जाए, राइट, है कि नहीं। ऑपरेशन टाइम क्या होता है वो बताओ, ऑपरेशन टाइम क्या होता है आउटपुट आने में, है ना। तो C4 S3 S2 S1 S0 आने में कितना टाइम जो है टोटल लग रहा है मेरा फ्रॉम द स्टार्टिंग t इज इक्वल टू 0 से लेकर के, राइट। तो सिंपल है, क्या है, देखो S1 जो है वो मेरा आया 75 नैनो सेकेंड्स पे, करेक्ट। C1 जो आया वो मेरा 50 नैनो सेकेंड्स पे आया ना। 50 नैनो सेकेंड्स पे ही ये यहाँ पे गया, और मैंने आपको क्या कहा था पैरेलल के केस में, जैसे ही सीन आ जाए उसी टाइम पे आपको A1 और B1 भी भेजने के, है कि नहीं।
हेलो, ओके, तो मैंने आपको क्या कहा था कि 50 नैनो सेकेंड्स पे ये मेरा C1 जो है वो यहाँ पे आ रहा है, राइट। ठीक है ना, तो 50 नैनो सेकेंड्स पे ही A1 और B1 को मैं इसमें भेजूंगा। ये मेरा पैरेलल एडर है, सारे के सारे इनपुट से A2 A1 से लेकर वो मेरे पास में अवेलेबल तो है ही है ना। C कैरी जैसे ही आता है उसी टाइम पे मैं भेज रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो इसमें S1 जो है वो मेरा कितने टाइम पे आएगा यार, खाली फुल एडर में जो सर्किट है, जो सम का सर्किट है, वो कितना ले रहा है टाइम, 75 नैनो सेकेंड, राइट। सी ना, इसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया t इज इक्वल टू 50 पे, तो 50 प्लस 75 तो कितना हो गया, 125 है कि नहीं, 125 नैनो सेकेंड। और C2 कितने पे आएगा, 50 नैनो सेकेंड्स पे FA1 ने स्टार्ट किया अपना ऑपरेशन, 50 नैनो सेकेंड जो है वो कैरी सर्किट एक्स्ट्रा ले रहा है मेरा, तो कितना होगा 50 प्लस 50 100, तो 100 जो नैनो सेकेंड पे मेरा C2 आ गया, करेक्ट। और 125 नैनो सेकेंड पे मेरा S1 आ गया, ठीक है। फिर ये जैसे ही 100 नैनो सेकेंड पे C2 आया, ये भाग गया इसके पास में FA2 के पास में, करेक्ट ना। 100 नैनो सेकेंड पे ही मैं ये A2 B2 और जो C2 है उसको भेजूंगा मैं एक साथ ही 100 नैनो सेकेंड पे ही, राइट। 100 पे भेजा तो S2 कितने में आ गया, 100 प्लस 75, तो 175 पे ये आया S2। और C3 जो है वो कितने पे आया मेरा, 100 प्लस 50, 150 पे आया मेरा ना, 150 पे ही आया। तो S3 कितने पे आया, फिर S3 कितने पे आया, 150 प्लस 75 तो 225 पे आई। और C4 जो है वो कितने पे आया, 200 पे आया, करेक्ट। ठीक है ना, क्या सिंपल है, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं ऑपरेशन टाइम को लिखता हूँ, राइट, ऑपरेशन टाइम को, तो मैंने क्या कहा था, सारे के सारे S3 S2 S1 S0 और C4 जिस टाइम पे मेरे पास में सारे के सारे अवेलेबल हो, तो वो ऐसा कौन सा टाइम है, S4 S3 जो है वो मेरा कौन सा टाइम पे आ रहा है, 225। क्या 225 टाइम पे C4 भी है मेरे पास में, S2 भी है मेरे पास में, S1 भी है मेरे पास में और S0 भी है, करेक्ट। तो 225 सी 225 के पहले S3 तो है ही नहीं अवेलेबल, राइट। S3 जो है वो कौन से टाइम पे मेरे पास में है भाई अवेलेबल, 225, राइट। तो 225 टाइम जो है इसको लगेगा ही लगेगा, राइट, है कि नहीं। जो मिनिमम ऑपरेशन टाइम जो है, जो मिनिमम ऑपरेशन टाइम है वो मेरा 225 नैनो सेकेंड तो लगेगा ही, राइट। क्या 226 नैनो सेकेंड पे भी क्या मेरे पास में सारे के सारे जो इसके S3 S2 S1 S0 और जो C4 है वो मेरे पास में है अवेलेबल, यस। क्या 230 नैनो सेकेंड पे भी है अवेलेबल, यस। बट जो जो मिनिमम ऑपरेशन जो टाइम है, राइट, कि किस जो मिनिमम टाइम है उसके पास में मतलब ऐसा कौन सा मिनिमम टाइम है जहां पे मेरे पास में सारे के सारे S3 S2 S1 S0 और C4 जो है ये मेरे पास में हो अवेलेबल है, वैसा कौन सा टाइम है, 225। क्योंकि 225 पे ही S3 जो है वो मेरा आ रहा है और उसके पहले C4 भी आ गया, S2 भी आ गया, S1 भी आ गया और S0 भी आ गया। तो मिनिमम ऑपरेशन टाइम जो है वो मेरा इसमें 225 नैनो सेकेंड तो हो गया। तो ये कौन सा टाइम है यार, ये है टाइम, ये क्या है, ये मेरा है मिनिमम टाइम, करेक्ट। ये मेरा क्या है, ये मेरा है मिनिमम टाइम। तो यार ये ना बार बार बंद पड़ जा रहा है ये, एक सेकेंड ना दोस्तों, 2 मिनट बस। हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है, ओके, सॉरी गाइज। तो मिनिमम टाइम, राइट, है ना, तो मिनिमम टाइम टू परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन, ये किसके ऊपर में, क्योंकि यहाँ पे 4 बिट पैरेलल बाइनरी एडर है तो 4 बिट पे ही ऑपरेशन होगा, तो 225 नैनो सेकेंड, ठीक है। तो एक जो मेरा एडिशन ऑपरेशन है 4 बिट के ऊपर में वो मेरा 225 नैनो सेकेंड में परफॉर्म हो रहा है। तो एक सेकेंड में कितने परफॉर्म ऐसे होंगे आपके एडिशन ऑपरेशन, सी एक पे वो कितने होंगे, सी ये जो है वो मेरा मिनिमम टाइम है ना, ये मिनिमम टाइम है। तो मिनिमम टाइम
में, करेक्ट। क्या यहाँ पे 226 में हो सकता था? हाँ बिल्कुल 230 में हो सकता था, बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? मैक्सिमम, राइट। तो मैक्सिमम रेट ऑफ द एडिशन पर सेकेंड, राइट। तो मिनिमम टाइम में कितने एडिशन ऑपरेशन हो सकते हैं उसको उसको निकालूंगा और फिर उसको मैं उल्टा यू नो तो एक जो एडिशन ऑपरेशन है वो मिनिमम 225 नैनो सेकेंड में मेरा परफॉर्म हो रहा है, राइट। तो एक सेकेंड में ऐसे कितने मैक्सिमम ऑपरेशन में परफॉर्म कर सकता हूँ बताओ? 1/225 नैनो सेकेंड ऑपरेशन। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? ये 10⁻9 ये मेरे एडिशन ऑपरेशन जो हो। और क्या ये मैक्सिमम है? हाँ, क्योंकि 225 इज द मिनिमम टाइम जहाँ पे मैं एक जो एडिशन ऑपरेशन उसको कर सकता हूँ, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा फिर? मेरा जो भी इसका आंसर है वो निकाल लो आप, है ना। 225 इंटू 10⁻6, राइट। ये आएगा कुछ तो 4.44 के आसपास कुछ तो आएगा इंटू 10⁻6, राइट। तो 4.44 इज बेसिकली द आंसर, है ना। तो ये देख लो आप, है ना, कि इसका जो ये है इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी वो देख लो आप, ठीक है। चलो, क्या समझ आ रहा है? क्या सिंपल था? क्या सिंपल था? क्या करना है? कैरी किस टाइम पे आया, सम किस टाइम पे आया वो देख लो और फिर उसके हिसाब से देखना है, ठीक। चलो ये क्वेश्चन को देखो यार। ये क्वेश्चन क्या है? इसमें मैं दो हाफ एडर का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, राइट। ये ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो क्या है कि इज दिस अ फुल एडर? ये क्वेश्चन है मेरा। ये मेरा फुल एडर है कि नहीं वो देखने का है बस खाली, है ना। तो कैसे देखोगे आप? कैसे देखोगे आप? कैसे देखोगे आप वो बताओ? क्या करता हूँ ना मैं हाफ एडर का आउटपुट क्या होगा और हाफ एडर 1 का आउटपुट क्या होगा और हाफ एडर 2 का आउटपुट क्या होगा वो देखते हैं अपन, ठीक है। वो देखते हैं अपन, ठीक है ना। तो ABC इन, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है? एक तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1, करेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहला हाफ एडर 1, राइट। मैं इसको क्या बोलता हूँ ना, मैं इसको लेटेस्ट से बोलता हूँ, इसको कैरी बोल दूँ क्या? 301 बोलता हूँ और इसको बोलता हूँ लेटेस्ट से S01, है ना, ठीक है। तो C01 और S01 की वैल्यू मेरी क्या क्या है वो बताओ तो। C01 और S01 ये मेरे क्या है? हाफ एडर के आउटपुट है, राइट। तो C0 तो आपको पता है ये A डॉट B होता है। इसमें मेरा इनपुट जो है वो खाली A और B है हाफ एडर 1 के, करेक्ट। तो C0 की वैल्यू क्या होगी? 0 0 0 0 0 0 1 1। क्या समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है ना? S01 की वैल्यू क्या होती है? A XOR B, राइट, ठीक है ना। तो A XOR B की 0 0 1 1 1 1 0 0। क्या समझ आ रहा है? ठीक है ना। हाफ एडर 2 को देखो, तो यहाँ पे हमारे पास में S01 ये इनपुट है और Cin जो है वो मेरा एक जो है वो यहाँ पे इनपुट है, राइट। मैं इसको लेटेस्ट से C02 मानता हूँ और इसको लेटेस्ट से मैं S02 मान रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे, राइट, तो C02 और S02 की जो वैल्यूज है ना वो निकालेंगे आप, ठीक है। ठीक है, क्या क्या वैल्यूज है वो निकालेंगे आप, ठीक है ना। तो देखो अभी आप C02, राइट, इसमें मेरा जो दो इनपुट्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो Cin है मेरा इनपुट, एक तो Cin है मेरा इनपुट दोस्तों, और दूसरा है वो कौन सा? एक तो Cin है और दूसरा है मेरा S01, करेक्ट। S01 और Cin है ये मेरा इनपुट, करेक्ट, ठीक है। चलो तो इसको देखेंगे अभी, है ना, ठीक। ये देखो अभी आप 0 0 A नॉट B, राइट, है ना। मैं सबसे पहले जो कैरी है उसको लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये देखो अभी आप, आपको शायद से क्लियरिटी मिल गई होगी, करेक्ट, ये आ गया। और S02 क्या होगा? ये हो गया इसका और इसका XOR, राइट। 0 1 1 0 1 0 0 और ये 1, ठीक है। क्या कर सकते हो ना आप ऑपरेशन, इसका और इसका XOR, राइट, इसका और इसका XOR क्या होगा? 1, करेक्ट, ठीक है। नाउ
तो मेरे पास में S0 जो है वो तो यही है मेरे पास में S0, राइट। नाउ द थिंग इज कि C0 क्या होगा, राइट। तो C0 भी मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, है ना। C0 भी यहाँ पे क्या मैं कर रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ। नाउ C0 क्या है मेरा, C01 और C02 का और गेट है ना, इसका और इसका और गेट, राइट। इसका C01 और C02 का और गेट होगा, करेक्ट। तो इसको लिखेंगे अभी, तो 0 0 0 1 0 1 1, करेक्ट, और फिर 1, ठीक है। तो फाइनली अगर आप जो है इसको देखो, आप खाली है ना, तो किसको देंगे आप, खाली इसको और इसको देखो आप, क्योंकि ये मेरे इनपुट्स हैं और ये मेरे दो आउटपुट्स हैं। ये हो गया सम आउटपुट S0 और ये मेरा C0 हो गया, राइट। नाउ फुल एडर के केस में जो मेरे पास में सम था उसकी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, A XOR B XOR C, करेक्ट। और जो कैरी था उसकी इक्वेशन क्या थी यार दोस्तों, उसकी इक्वेशन थी AB प्लस BC प्लस CA। क्या समझ आ रहा है? अच्छा यार एक और चीज़, राइट, एक और चीज़, फुल एडर पे चलते हैं, फुल एडर पे, है ना। ये इसी नोट्स में फुल एडर पे चलते हैं एक बार, है ना। फुल एडर पे चलिए सर। फुल एडर पे क्या दिखाना चाहते हो सर आप, देखेंगे थोड़ी देर के लिए देखेंगे। मार्क्स के पहले देखा था ना हम लोगों ने, यस, ओके, हाँ, ये आ गया मेरा फुल सबट्रैक्टर और ये आ गया मेरा फुल एडर, राइट। क्या ये था मेरा, जो मेरे फुल एडर के जो इक्वेशन थे वो मेरे ये थे, सम की वैल्यू ये और C0 की वैल्यू। मैंने क्या कहा था, कैरी को अपन मेजॉरिटी फंक्शन भी कहते हैं और S0 को जो है अपन ऑड फंक्शन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, ऑड नंबर ऑफ दी वंस अगर होंगे तो मेरा सम जो है वो 1 होगा, और अगर मेरे पास में यू नो ये क्या है, ये मेजॉरिटी फंक्शन है, वंस का काउंट जो है वो ज़्यादा होगा तो मेरे पास में कैरी 1 होगा। क्या इसमें देख सकते हो, 1 का काउंट जो है वो ज़्यादा होगा तो मेरा कैरी 1 होगा। 1 का काउंट जो है वो ज़्यादा है किससे, 0 से, तो मेरा कैरी 1 है, राइट, कैरी मेरा 1 है। और इसमें ऑड जो है वो मेरे 1 है अगर, तो इसमें सम जो है वो मेरा 1 है ना, करेक्ट। तो इसमें कैरी जो है वो मेरा क्या था, इसमें कैरी जो है वो मेरा क्या था, इसमें कैरी था मेरा मेजॉरिटी फंक्शन, करेक्ट, और मेरा S जो था वो मेरा था ऑड फंक्शन। क्या आप इससे सिंप्लीफाईली इसको देख सकते हो कि क्या मेरा S0 और C0 फुल एडर के कंपैरिजन में है कि नहीं। देखो खाली अभी है S0 को देखना है, तो ऑड नंबर ऑफ दी वंस के लिए देखेंगे अभी, है ना, कि मेरा जो सम है वो मेरा 1 है कि नहीं। सम जो है वो कौन सा था, ऑड फंक्शन था, और मेरा कैरी जो था वो मेरा मेजॉरिटी फंक्शन था। तो अभी के लिए खाली सम को देखो, 1 जो है वो कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे मेरा एक ही 1 है, या फिर मेरा एक ही 1 है, या फिर मेरा 3 जो है वो 1 है, ऑड ही फंक्शन है मेरा, ठीक है। नाउ कैरी को देखेंगे, फुल एडर के केस में कैरी कैसा था हमारा, मेजॉरिटी फंक्शन, नंबर ऑफ दी वंस हैज टू बी ग्रेटर देन 0, राइट। तो 1 जो है वो कहाँ पे, जहाँ पे 2 1s है, 1 जो है वो कहाँ पे, जहाँ पे 2 1s है, 1 जो है वो कहाँ पे, जहाँ पे 2 1s है, 1 जो है कहाँ पे, जहाँ पे तीनों 1s है। यानी कि यस, above circuit is full adder, above circuit is basically full adder, is full adder है, ये मेरा फुल एडर है, ये है ना, फुल एडर है। तो इसको आपको ध्यान में रख सकते हो आप, है ना, कि हाफ एडर से हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट अ फुल एडर, राइट। अब इसके रिलेटेड में जो भी क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे, बट अभी के लिए जस्ट सी दिस, राइट, है ना। तो फुल एडर के केस में हाउ मेनी हाफ एडर्स वी नीड, 2 एंड 1 और गेट, ठीक है। 2 हाफ एडर्स प्लस 1 और गेट इज नीडेड मिनिमली फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द फुल एडर्स, ठीक है। एक फुल एडर को इम्प्लीमेंट आपको करने के लिए 2 फुल एडर्स की जरूरत तो रहेगी, प्लस उसके साथ में एक और गेट भी लगेगा आपको, ठीक है। और ये क्वेश्चन को देखो, इफ 4 बिट बाइनरी एडर इज यूजिंग
हाफ एडर एंड अदर मिनिमम नंबर ऑफ द ऑर गेट्स, राइट। 4 बिट है बाइनरी एडर, 4 बिट बाइनरी एडर, ठीक है। इज यूजिंग हाफ एडर एंड अदर मिनिमम नंबर ऑफ द ऑर गेट्स, राइट। तो नंबर ऑफ द हाफ एडर्स इसमें कितने रहेंगे और नंबर ऑफ द ऑर गेट्स, राइट। तो इसको मान लो आप कि एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ी सी कैरी ले देता हूँ। ये मेरा रिपल बाइनरी एडर है, ओके, ठीक है ना। तो इसमें मेरे 4 जो है वो फुल एडर्स तो होंगे ही, करेक्ट। क्या इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा सर्किट जो है इसमें होगा? नो। कैरी जो है वो मेरे इसमें प्रोपेगेट जो है वो करते जा रहा है, राइट ना। हर किसी फुल एडर के लिए, हर किसी फुल एडर के लिए मेरे को कितने हाफ एडर जो है वो लगेंगे? 2 हाफ एडर जो है वो लगेंगे, है ना। 2 हाफ एडर जो है वो लगेंगे मेरे को। प्लस इसमें एक जो है और गेट भी रहेगा, एक और गेट भी रहेगा, एक और गेट भी रहेगा और एक और गेट भी रहेगा। तो टोटल इसमें नंबर ऑफ द हाफ एडर जो है वो मेरे कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 4 8। और नंबर ऑफ द और गेट जो है वो कितने लगेंगे मेरे? और गेट जो है इसमें कितने लगेंगे? और गेट इसमें लगेंगे मेरे 4, करेक्ट। अच्छा यार, इसमें एक और चीज़, राइट। इसमें क्या पूछा है कि मिनिमम, राइट, है ना। ये आपको इसमें क्या पूछा है कि मिनिमम जो नंबर ऑफ द हाफ एडर्स है एंड यूजिंग द मिनिमम नंबर ऑफ द ऑर गेट्स, राइट। तो क्या मैं एलएसबी की पोजीशन पे हाफ एडर का इस्तेमाल क्या मैं कर सकता हूँ? फुल एडर की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे खाली एक ही मेरा फुल एडर जो है ना वो है, बस एक ही मेरा, सॉरी, हाफ एडर है। और यहाँ पे 0 और गेट जो है बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास में टोटल 7 हाफ एडर्स और 3 और गेट्स जो है वो मेरे पास में होंगे। मिनिमम नंबर ऑफ द हाफ एडर्स दोस्तों और मिनिमम नंबर ऑफ द और गेट्स, राइट। ये मेरा कौन सा एडर है? ये मेरा है रिपल कैरी, सॉरी, रिपल बाइनरी एडर है ये मेरा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? 7 और 3। क्या समझ आ रहा है? हाफ एडर को आप कितने हाफ एडर, फुल एडर को आप कितने हाफ एडर से रिप्रेजेंट जो है वो कर सकते हो? 2 प्लस एक और गेट। मिनिमली तो चाहिए राइट। एलएसबी पे मैंने हाफ एडर क्यों इस्तेमाल किया? मैं कर सकता हूँ, फुल एडर भी कर सकता हूँ, हाफ एडर भी कर सकता हूँ, करेक्ट। क्या समझ आ रहा? ओके, ठीक है, ठीक है। नाउ हमारे पास में ये 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसको देखो आप। कंसिडर एन 8-bit ripple carry adder for computing the sum of a and b, ठीक है, where a and b are integers represented in 2's complement form। अरे बाप रे, 2's complement क्या आपको याद है? क्या था बताओ, 2's complement क्या है? लगता है भूल गए बच्चों। 2's complement तो याद ही होगा यार। 2's complement फॉर्म है ये। देखो किसी भी नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट तो निकाल सकते हो, राइट। 2's कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसका निकलता है? बाइनरी नंबर का निकलता है, करेक्ट, है कि नहीं। बट इसमें नंबर का रिप्रेजेंटेशन जो है वो किसमें? 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। क्या हम लोगों ने साइंड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, साइंड 1's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, साइंड 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन किया? ये हम लोगों ने देखा था बाइनरी नंबर के केस में इन द नंबर सिस्टम टॉपिक। यस, थोड़ी सी अपन इसको रिवीजन जो है ना वो देते हैं ना, ठीक है। ये क्वेश्चन को देखते ही हैं, बट उसके पहले व्हाट वी विल सी कि 2's कॉम्प्लीमेंट जो रिप्रेजेंटेशन है वो मेरा क्या था, क्या था। लेटर से नंबर पॉजिटिव है तो उसका एमएसबी जो है वो 0 रहेगा, और लेटर से मेरा जो नंबर है वो निगेटिव है तो उसका एमएसबी मेरा जो है 1 रहेगा, ठीक है। नंबर जो है वो मेरा अगर पॉजिटिव है तो एमएसबी तो आपके रिजर्व ही है, राइट, है ना। पॉजिटिव नंबर के केस में 0 होगा और नेगेटिव नंबर के केस में 1 होगा, क्या? एमएसबी, ठीक है ना। पॉजिटिव नंबर है मेरा, राइट, है ना। उसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना होगा? तो रिमेनिंग बिट्स जो है उनको देखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो मेरा पॉजिटिव नंबर का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। नेगेटिव नंबर अगर है, नेगेटिव नंबर अगर है तो एमएसबी पे जो है वो मेरा 1 है, ठीक है ना। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? पर वो बाइनरी नंबर का जो नेगेटिव नंबर है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा? वो बाइनरी
नंबर को लेटर से अगर आपको डेसिमल में लिखना है, जो नंबर है वो लेटर से आपके पास में टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट में, राइट। आपने उसमें क्या देखा, एमएसबी में है मेरे पास में 1। इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव तो नंबर तो वो है ही, है ना। ना उसका मैग्नीट्यूड आपको निकालने का, राइट। तो कैसे निकालोगे, वो बाइनरी जो नंबर है जो कि आपके पास में टूस कॉम्प्लीमेंट में ऑलरेडी है, उसका टूस कॉम्प्लीमेंट जो है वो लोगे आप, एंड देन जो जो नंबर आएगा उसका मैग्नीट्यूड लोगे आप, करेक्ट। बट इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, राइट। तो ये तो था हमारा बेसिक से। कंसिडर एन 8 बिट रिपल कैरी एडर, राइट। 8 बिट का रिपल कैरी एडर है यार, है ना। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये एडिशन जो कर रहा है वो मेरा A7 A6 A5 से लेकर के A1 A0 प्लस B7 B6 B5, ये एडिशन ऑपरेशन ये मेरा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। ये रिपल कैरी एडर, करेक्ट, ठीक है। इससे हम लोगों ने ये सीखा, राइट। 8 बिट का है, ठीक है ना। तो 8 ही इसमें वो बिट से मेरा अच्छा है। इसमें एक और चीज़ क्या है कि A और B जो है वो मेरे टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट में है, ठीक है। तो लेटर से अगर A7 और B7 की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है कि नंबर जो है वो मेरा दोनों के दोनों जो नंबर है वो नेगेटिव है, ठीक है। इफ द डेसिमल वैल्यू ऑफ A इज 1, इसकी डेसिमल जो वैल्यू है ना वो 1 है, यानी कि ये मेरा पॉजिटिव नंबर दोस्तों, है ना, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर है तो फिर उसका टू जो कॉम्प्लीमेंट जो फॉर्मेट होगा उसको तो आप जो है वो डायरेक्टली लिख सकते हो, कैसे, 0 0 0, करेक्ट, 0 0 0 0 1, राइट, है ना। ये मेरा A7 A6 A5 से लेकर के A1 A0, करेक्ट है कि नहीं। तो इसके MSB पे देखो 0 है, पॉजिटिव नंबर है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, रिमेनिंग जो बिट्स है उनके करस्पॉन्डिंग में डेसिमल जो नंबर है वो मेरा क्या होगा, तो 1 है, ठीक है ना। तो ये मेरा 1 का रिप्रेजेंटेशन है इन द टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, ओके, इन टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट में मैंने क्यों किया, क्योंकि ये रिपल कैरी एडर है जहाँ पे A और B ये मेरे टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट में, ठीक है, ओके। Okay, now the decimal value of B that leads to the longest latency for the sum to stabilize। अरे बाप रे सर, ये कौन सा क्वेश्चन है यार। लॉन्गेस्ट लेटेंसी, सबसे पहले तो लेटेंसी का मतलब क्या, टाइम है ना, टाइम। तो ऐसा लॉन्गेस्ट टाइम, राइट, मैक्सिमम टाइम क्या है जिसमें कि मेरा सम आउटपुट जो है वो मेरा स्टेबल आ जाए, सम आउटपुट जो है वो मेरा स्टेबल आ जाए, सम आउटपुट मेरा क्या आ जाए, स्टेबल आ जाए। ऐसा कौन सा है दोस्तों, कौन सा है। स्टेबल यार, स्टेबल आ जाए, क्या करेंगे सर, क्या करेंगे बताओ। तो एक तो मेरे पास में ये तो नंबर तो है ही, राइट, 1। मैंने आपसे क्या कहा था यार, ऑपरेशन टाइम क्या होता है वो बताओ। ऑपरेशन टाइम क्या होता है, लास्ट कैरी जो है वो मेरे पास में आना चाहिए और उसके साथ में सारे के सारे सम जो हैं S3 S7 S, वो जो है वो मेरे पास में भी आ जाने चाहिए, करेक्ट। इसको थोड़ा सा ना मैं नीचे लेता हूँ। तो इसका सबसे पहले तो इसका आउटपुट जो है ना वो क्या होगा वो देखा है ना। इसको मैं मानता हूँ S0 S1 से लेकर के S7 और C8 जो है वो मेरा इसमें कैरियर है। तो ऑपरेशन टाइम इसमें कितना होगा, जब तक मेरे पास में सारे के सारे S7 से लेकर के S0 और C8 जो है वो ना आ जाए तब तक क्या मैं मानूंगा कि मेरा सम ऑपरेशन जो है वो कंप्लीटेड नहीं। सारे के सारे C8 S7 S6 S5 S4 S2 S1 S0 ये मेरे पास में जब भी सारे के सारे आ जाएंगे देन ओनली मैं क्या कहूँगा कि मेरे पास में सम आउटपुट जो है वो स्टेबल आ चुका है, राइट। सारा का सारा जो इसका सम है वो मेरे पास में आ चुका है, मैं उसको मानूंगा, ठीक है। ठीक है, क्या समझ आ रहा है, ठीक है। तो लेटेस्ट से है ना, लेटेस्ट से मैं बी को 0 जो है वो मानता हूँ, तो 0 का टूस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है रिप्रेजेंटेशन है, छोड़ो
लेट अस से मैं मानता हूँ कि बी की वैल्यू भी 1 ही है ना, 1 है मेरी बी की वैल्यू, राइट। तो बी भी जो है वो किस तरीके का होगा, 0 0 से लेकर के 0 1 ही होगा, राइट ना। इसको लेटर से मैं जोड़ता हूँ, करेक्ट, इसको लेटर से मैं जोड़ता हूँ इसको, राइट। तो 1 + 1 की वैल्यू क्या आएगी, 0, और इसमें कैरी आएगा 1, और फिर इसके बाद में सारे के सारे जो है वो मेरे 0 आएंगे, करेक्ट, ठीक है। तो मेरा सी इफ यू कैन सी, राइट, है ना, तो मेरा जो आउटपुट है वो बेसिकली यू नो जब मेरा S1 जो है वो जनरेट हुआ तो मेरा स्टेबल हो गया यार आउटपुट। S1 और S0 को अगर मैं उन्हीं को ले लूँ तो मेरा आउटपुट जो है वो मेरा हो गया है, राइट। S1 S0 का डेसिमल में रिप्रेजेंटेशन अगर लूँ, करेक्ट, S1 और S2 का अगर मैं डेसिमल जो रिप्रेजेंटेशन है वो लूँ, तो क्या मेरे पास में दोस्तों यार आ गया है आंसर जो है इसका, भाई साहब आ चुका है मेरे पास में, राइट, करेक्ट। तो मैक्सिमम मैं क्या चाहता हूँ कि लॉन्गेस्ट लेटेंसी फॉर द सम टू स्टेबिलाइज। इसका मतलब क्या होता है ना कि मेरे पास में कैरी जो है ना वो प्रोपोगेट हो जाना चाहिए ना, जब तक कि कैरी लास्ट तक जो है ना वो कैरी को भेजते जाओ भेजते जाओ भेजते जाओ, यू नो, कैरी को लास्ट तक जो है वो भेजते जाओ, लास्ट तक कैरी को भेजते जाओ भेजते जाओ। क्योंकि C8 को मैं क्या चाहता हूँ कि लास्ट में कुछ तो वैल्यू C8 की भाई साहब आए। मैं क्या चाहता हूँ कि उसके पहले यू नो बीच में ऐसा ना हो कि उसके बाद में C8 जो है आए ना आए कुछ भी फर्क ना हो, यू नो। मैं क्या चाहता हूँ कि C8 जो है वो मेरे पास में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पे आ जाए, राइट। तो वैसे केस में मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं बताओ। तो मेरे पास में कैरी जो है हर किसी बिट की पोजीशन पे मैं जाता हूँ, राइट, है ना, ठीक है। क्यों चाहता हूँ यार मैं क्योंकि कैरी को ना प्रोपोगेट में करना चाहता हूँ। लेटर से बीच में कैरी आपका हट गया है ना, लेटर से आपका किसी पोजीशन के बाद में कैरी आपका आए ही ना, कैरी आपका जो है आए ही ना, राइट। तो किसी टाइम पे आपका सम जो है वो स्टेबलाइज तो हो ही जाएगा ना यार, राइट, करेक्ट। क्या समझ आ रहा है आपको कि और मैं आपको डिटेल में समझाऊं। देखो क्या, देखो जो क्वेश्चन है वो क्या है मेरा, है ना, क्वेश्चन क्या है कि भाई साहब लॉन्गेस्ट लेटेंसी फॉर द सम टू स्टेबलाइज, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं चाहता हूँ जहाँ पे मेरा सम जो है ना वो स्टेबलाइज हो जाए, उसके करस्पॉन्डिंग में बी की वैल्यू क्या होगी वो मैं चाहता हूँ, राइट। सो लेटर से अभी के लिए मान लो आप, है ना, लेटर से यू नो, अरे दोस्तों लाइट जो है ना वो चली गई है, बट मैं आपको सिखाता हूँ, ओके, ठीक है। तो क्या है चीज़, देखो लेटर से मैं मानता हूँ कि B0 है मेरा 1, राइट। तो यहाँ पे मेरा 1 + 1 की वैल्यू 0 आ गई और एक जो है वो मेरा कैरी आ गया, राइट। मैं लेटर से यहाँ पे भी जो है ना मैं मानता हूँ कि 1 ही है मेरा, राइट। तो फिर से 1 + 1 की वैल्यू 0 आ गई और एक्स्ट्रा मेरा कैरी आ गया, करेक्ट। तो मैं क्या मानता हूँ ना, मैं लेटर से B को मैं यूनिफॉर्मली 1 ही मान रहा हूँ, है ना। और ये भी मेरा टूस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्मेट में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है ना, देखो हर किसी पोजीशन पे आपके पास में कैरी है, यू नो हाउ, 1 + 1 की वैल्यू 0 आ गई, कैरी आ गया 1, 1 + 1 की वैल्यू 0 आ गई, कैरी आ गया 1, फिर से 1 + 1 की 0 आ गई, कैरी आ गया 1। तो एवरी 1 + 1 की 0 यू नो यहाँ पे कैरी आ गया 1, फिर से 1 + 1 की वैल्यू 0 आ गई और एक्स्ट्रा कैरी भी आ गया 1, करेक्ट। तो बेसिकली हर किसी स्टेप से, राइट, हर किसी स्टेप से A7 तक आपका ऑपरेशन जो है वो चला है, A7 B7 लास्ट फुल एडर तक आपका ऑपरेशन जो है वो चला, लास्ट फुल एडर तक आपका ऑपरेशन जो है वो चला, जब तक कि आपका टोटल सम जो है वो ना आ जाए, राइट। 1 जैसे ही आया, राइट, 1 और ये जो एसेट है वो जैसे ही आपके पास में आया तो आपका जो 7 है वो जैसे ही आपके पास में आया तो सारा का सारा ऑपरेशन आपका खत्म हो गया, करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट। कैरी, राइट, C8 जो है आपके पास में आ जाना चाहिए, है ना। और C8 जो है वो कब भाई साहब जो है आएगा, जब भी मेरे पास में लास्ट जो मेरे पास में फुल एडर है FA7 जो है
उसको अगर वो जब ये अपना ऑपरेशन जो है व्हेन ही विल डू इट, सी उसका एक जो इनपुट है वो तो जीरो ही है, करेक्ट। एक जो इनपुट है वो तो उसका जीरो ही है ना, ठीक है। नाउ लेट अस से B7 की वैल्यू जीरो हो जाती है ना, तो A7 भी जीरो है, B7 भी जीरो है, करेक्ट। तो C8 जो है ना इसमें जनरेट ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि A7 की वैल्यू जीरो है, B7 की वैल्यू जीरो है। लेट अस से इसके पहले FA6 से जो मेरे पास में कैरी आया उसकी वैल्यू थी 1, बट फिर भी FA7 के केस में क्या मेरे पास में C8 जो है आएगा? नहीं आएगा मेरे पास में। तो मेरा जो सम है वो स्टेबल कब होगा? जैसे ही मेरे पास में S7 आया तो मेरा सम जो है वो स्टेबल हो गया, करेक्ट। बट अगर उसमें लेटर से सी अभी A की वैल्यू A7 की वैल्यू तो जीरो है, करेक्ट। लेटर से B7 की वैल्यू 1 है और लेटर से C7 की वैल्यू C7 की वैल्यू भी लेटर से 1 है ना, तो यहाँ पे मेरा C8 जो है आएगा, राइट। 1 + 1 = 0 और उसमें एक्स्ट्रा कैरी आ जाएगा C8। जब तक कि C8 जो है वो ना आ जाए, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरा सम ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो चुका है? नहीं मान सकता मैं दोस्तों, नहीं मान सकता मैं, है ना। तो मैं इसी तो लॉन्गेस्ट लेटेंसी फॉर द सम टू स्टेबलाइज, लॉन्गेस्ट लेटेंसी फॉर द सम टू स्टेबलाइज, कि यहाँ पे ये चीज जो है वो बोली गई है कि सम जो सर्किट है उसका आउटपुट में कितनी लेटेंसी होगी और क्या लेटेंसी होगी? नो, राइट, करेक्ट। क्या समझ आ रहा है आपको मैं क्या कहने की आपको कोशिश कर रहा था अभी तक? क्या समझ रहा है आपको? एक सेकेंड में थोड़ा सा है ना इसको और डिटेल में लेकर के जाता हूँ ना, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेता हूँ। जो आपका लास्ट जो फुल एडर जो रहेगा, राइट, FA7, राइट, उसमें एक जो इनपुट है वो तो है आपका A7 जो है आपका इनपुट है, करेक्ट। दूसरा जो है इसकी वैल्यू जीरो है, करेक्ट, इसकी वैल्यू मेरी जीरो, राइट। और B7 है और यहाँ से आपको C7 भी आ रहा है, यहाँ से आपको S7 और C8 जो है वो आपके आएंगे, राइट, करेक्ट, ठीक है, ओके। नाउ B7 का देखो आप, राइट, है ना। B7 की वैल्यू लेटर से जीरो है, राइट, तो C8 जो है आएगा ही नहीं, C8 की वैल्यू जीरो होगी। तो सो जैसे कि मेरे पास में S7 जो है आएगा, मैं क्या मान लूँगा कि जो मेरा क्या है, जो मेरा सम जो सर्किट है वो मेरा जीरो हो गया, करेक्ट। सी ऐसे क्वेश्चन में ना क्या मांगोगे आप? लॉन्गेस्ट लेटेंसी, राइट, है ना, लॉन्गेस्ट लेटेंसी फॉर द सम टू स्टेबल। इसमें मान लो कि कैरी जो है ना वो बहरा जा रहा है, तो कैरी C8 की वैल्यू मैं ना चाहता हूँ भाई साहब, हर किसी पॉइंट पे आई वांट टू प्रोपेगेट सम कैरी, आई वांट टू प्रोपेगेट सम कैरी, मैं ये चाहता हूँ, आई वांट टू प्रोपेगेट द कैरी, राइट। तो C8 की वैल्यू होनी ही चाहिए, C8 की वैल्यू होनी ही चाहिए। उसके लिए आपको 1 1 1 1 1 हर किसी पॉइंट पे आपको 1 1 जो कैरी है ना वो आपको होना ही चाहिए। क्योंकि लेटर से किसी भी पॉइंट पे अगर आपका कैरी जो है वो जीरो हो गया, किसी भी पॉइंट पे अगर आपका कैरी जीरो हो गया, तो लेटर से मैं मान लूँ लेटर से FA2 पे आपका जो कैरी है ना वो लेटर से जीरो हो गया, राइट। FA2 पे लेटर से इसकी वैल्यू कैरी 2 की वैल्यू हम लेटर से जीरो मान लेता हूँ, राइट। तो इसके बाद में आपके पास में कैरी आएगा ही नहीं, नो मैटर व्हाट, क्योंकि अभी इसके बाद में क्या होगा, FA3 होगा, इसका एक जो इनपुट है A3 की वैल्यू जीरो ही है, ठीक है ना। इसमें B3 होगा और इसमें C2 है, तो C2 की वैल्यू भी जीरो है, A3 की वैल्यू भी जीरो है, सॉरी इसमें FA2 से मेरा C3 जो है जनरेट इसमें होगा, तो A3 की वैल्यू भी जीरो है, C3 की वैल्यू भी जीरो है। तो किसी भी फुल एडर का आउटपुट कैरी अगर जीरो आता है उसके बाद में कैरी आपका रहेगा ही नहीं, उसके बाद में कैरी आपका रहेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि उस फुल एडर पे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, तो कैरी आपका रहेगा ही नहीं, है ना, ठीक है। एक सेकेंड ना, सो लेट मी बेसिकली do what, let me just draw this
डायग्राम कंप्लीटली ओके। सो लेट अस से ये मेरा FA2 है करेक्ट। इसके इनपुट में क्या रहेंगे, एक तो A2 B2 और इसका C2 B, इसके थ्रू आएगा S2 और इसके थ्रू आएगा C3। सो लेट अस से C3 की वैल्यू 0 है करेक्ट। ना A3 B3 और C3 राइट, इसका कनेक्शन जो है होगा, तो इसमें भी C4 की वैल्यू 0 होगी और इसमें S3 आएगा आउटपुट करेक्ट। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसमें S7 जो है आएगा और फिर S7 से लेकर के S0 तक जो है आपका सम जो है ना वो आपका स्टेबलाइज हो जाएगा राइट। तो इसमें भी जब तक आपका S7 जो है ना आ जाए, क्या आपका आउटपुट जो है वो स्टेबल हो सकता है? तो यहाँ पे आपको क्या है, B3 की वैल्यू आपको 1 जो है, मतलब हर कोई जो वैल्यू है राइट वो आपको 1 तो रखनी है ना करेक्ट। क्योंकि लेटर से अगर आपने B की किसी भी वैल्यू लाइक इसके बाद लेटर से आपने 0 जो है वो वो रख दिया राइट, तो उस पॉइंट के बाद में आपका सम जो है आएगा ही नहीं, क्योंकि करस्पॉन्डिंग A जो है वो 0 है राइट। तो आपका 1 जो है वो रहना चाहिए। सी छोड़ो इसको राइट। तो बेसिकली सिंप्लीफाई द अंडरस्टैंडिंग, आप जो है खाली इस बात को ध्यान में रखो। मैक्सिमम लेटेंसी राइट, लॉन्गेस्ट लेटेंसी फॉर द सम टू स्टेबलाइज। इसका मतलब है कि कैरी आपको भेजते रहने का है ना, हर किसी पॉइंट पे आपका कैरी आ जाना ही चाहिए, आ जाना ही चाहिए, हर किसी पॉइंट पे कैरी आपका आ जाना ही चाहिए, आ जाना ही चाहिए। तो ये मेरा एग्जांपल था 1। तो इसका जो डेसिमल जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ये मेरा किसमें 2's कॉम्प्लीमेंट में, इसका MSB क्या है 1, तो हैंस इट इज द नेगेटिव नंबर। और मैंने क्या कहा था आपसे, 2's कॉम्प्लीमेंट में है नेगेटिव नंबर, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका 2's कॉम्प्लीमेंट। इसका 2's कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट है 0 0 0 0 1, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया 1 हो गया। तो -1 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, -1 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आया था गेट 2016 में आया था ये क्वेश्चन। तो लॉन्गेस्ट लेटेंसी फॉर द सम टू स्टेबलाइज, इसका मतलब क्या है कि कैरी आपको हर किसी पॉइंट पे चाहिए ही चाहिए, हर किसी पॉइंट पे आपको कैरी जो है वो चाहिए ही चाहिए दोस्तों। क्योंकि लेटर से किसी भी पॉइंट पे अगर कैरी आपका 0 आता है, उस पॉइंट के बाद में क्या मेरा सम जो है वो मेरा इक्विवेलेंट BI के बराबर ही होगा। देखो कैरी तो 0 ही है करेक्ट। सो लेट अस से FA2 राइट, सो लेट अस से FA3 है मेरा राइट, ये FA3 है मेरा। तो A3 B3 और C3 राइट, तो C3 की वैल्यू भी 0 और A3 की वैल्यू भी 0, तो S3 जो है वो मेरा B3 है ना। तो लेट अस से S2 तक जो है वो मेरा ऑपरेशन आ जाता है ना, S2 S0 तक जो मेरा ऑपरेशन है वो लेट अस से आ जाता है। इसके बाद में मैं जो भी B3 B4 B5 ये मेरा सम जो है इसका रहेगा है ना, B7 से लेकर के B3 और फिर उसके बाद में S2 S0, ये मेरा आउटपुट है करेक्ट। So do I need to have the full adder for this? No, I can just take the inputs of the B and just connect it alongside S2 S1 and S0 to get my sum. तो किसी भी पॉइंट पे अगर कैरी 0 जाता है तो उसके बाद में we do not need to have the full address for it, उसके बाद में क्या मेरा सम जो है वो स्टेबलाइज मैं कर सकता हूँ, हाँ। इसके वजह से I will need the carry to propagate throughout the way, right? अगर आपको कुछ भी डाउट है देन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ओके। बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ठीक है ओके, नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें कुछ तो सर है, when to 8 बिट, यार सर ने 8 ही बिट के आप जो है वो क्वेश्चन ले रहे हो। When two 8-bit numbers A7 is 0 B7 is 0, तो उस कॉम्प्लीमेंट में दोनों के दोनों ही, ये हम लोग है ना पैरेलल बाइनरी एडर के साथ में इसको जोड़ रहे। रिपल कैरी एडर का मतलब क्या है, पैरेलल रिपल जहाँ पे भी है उसको पैरेलल बाइनरी एडर मान लो। रिपल इज इक्वल टू पैरेलल, रिपल कैरी का मतलब क्या है, कैरी प्रोपोगेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि पैरेलल बाइनरी एडर है। सम बिट्स आर ऑब्टेन्ड एज S7 S0 और जो कैरी बिट्स है वो मेरे C7। अच्छा यहाँ पे क्या है चीज़ कि लेट अस से A7
इसको छोड़ दो, है ना, ये जो लिखा हुआ है इसको छोड़ दो। तो क्या है, A7 A6 A5 से लेकर के A1 A0 प्लस B7 B6 से लेकर के B1 B0। तो यहाँ पे सम जो है वो मेरे इसमें दिया हुआ है कि A7 तक है। यहाँ पे कैरी भी आपको दिया हुआ है, इसका कैरी C0, इसका कैरी C1 है, इसका कैरी C7 है ना, इसका कैरी C7 है दोस्तों, है ना, करेक्ट। इसका कैरी क्या है, इसका कैरी C0, इसका कैरी C1, राइट, ठीक है। एन ओवरफ्लो इज सेड टू हैव अकर्ड इफ, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं और आपको चूज इसमें से करने का है, राइट। कैसे करोगे, इसके लिए आपको टूज कॉम्प्लीमेंट जो है वो पता होना चाहिए, राइट। टूज कॉम्प्लीमेंट असल में क्या होता है, आप क्या सी इसमें थी कि 8 बिट पे है, बट व्हाट वी विल डू, राइट, वी विल ट्राई ऑन अ 4 बिट केस, है ना, और उसके हिसाब से वी विल ट्राई टू जनरलाइज दिस, ठीक है। 4 बिट केस, करेक्ट, ट्राई ऑन 4 बिट केस। तो 4 बिट का केस यार आपका, है ना, 4 बिट का केस है आपका, राइट। सी लेटेस्ट से, है ना, आपके पास में ये दो नंबर थे 5 और 6, टूज कॉम्प्लीमेंट में इनको कैसे लिखोगे, दोनों पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना, तो डायरेक्टली लिख सकते हो आप 4 बिट में, करेक्ट। 0 1 0, ये मेरा 0 है इसका, तो यानी कि नंबर इज द पॉजिटिव थिंग और इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो मेरा आ जाएगा, ठीक है, 4 बिट के केस में। इसको जोड़ो आप, 1 1 0 और ये 1, इसका आंसर क्या होगा मेरा 11, राइट। अगर मैं इसमें 4 बिट है, राइट, टूज कॉम्प्लीमेंट की रेंज क्या होती है दोस्तों, -2 टू द पावर n -1 से लेकर के 2 टू द पावर n -1 या आपको याद है इसकी रेंज, यानी कि मैं 4 बिट के केस में -8 से लेकर के 7 तक ही रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 4 बिट के केस में, राइट। 4 बिट के केस में मान लो -8 से लेकर के 7 तक ही रिप्रेजेंट में कर सकता हूँ भाई साहब 4 बिट के केस में। क्या समझ रहा है आपको, 4 बिट जो है वो अगर मेरे पास में फिक्स्ड है तो टूज कॉम्प्लीमेंट में 4 बिट का रिप्रेजेंटेशन जो होगा उससे कौन कौन से डेसिमल जो है वो मेरे रिप्रेजेंट उसमें होंगे, -8 से लेकर के +7 तक रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। क्या ये आपको याद है, तो यानी कि इसमें 5 भी जो है वो रिप्रेजेंटेड जो है वो रहेगा 4 बिट है, ठीक है। -8 से 7 तक मैं किसी भी डेसिमल जो नंबर उसको रिप्रेजेंट में कर सकता हूँ, +5 उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और 6 को भी रिप्रेजेंट में कर सकता हूँ। बट मैं 11 को रिप्रेजेंट इसमें कर सकता हूँ, नो, आई कैन नॉट रिप्रेजेंट इट इन 11 के लिए आई नीड टू हैव 5 बिट, क्योंकि 4 बिट से रिप्रेजेंटेशन तो इसका नहीं है, तो 5 इसके लिए ना बिट्स जो है वो लगेंगे। बट क्या मेरे पास में 5 है बिट्स, नो, आई हैव ओनली 4 बिट केस। इसका मतलब है ओवरफ्लो हो रहा है, आउटपुट को स्टोर करने के लिए मेरे पास में रजिस्टर जो होंगे, सी ये 4 बिट है, राइट, है ना, तो 4 बिट की ही मेरे पास में कैपेसिटी ऐसा मान लो आप, है ना। क्या मैं 4 बिट से इस 11 को टूज कॉम्प्लीमेंट में स्टोर क्या मैं इसको कर सकता हूँ, नो, हेंस इट इज ओवरफ्लो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा ओवरफ्लो हो रहा है। अच्छा, इन द सिमिलर वे, राइट, -5 और -6 को देखो आप, इसका आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा 11 आएगा, राइट। इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या होगा, 4 बिट से, राइट। सी -8 से +7 है तो मैं इसको 4 बिट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, राइट। तो नेगेटिव है तो MSB आएगा 1, राइट। फिर उसके बाद में क्या आएगा, फिर उसके बाद में क्या आएगा, 5 को कैसे रिप्रेजेंट में कर सकता हूँ, सी यहाँ पे जो भी रहेगा, राइट, इसका इसका टूज कॉम्प्लीमेंट का जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो 5 जो है वो मेरा आ जाना चाहिए, राइट। क्या मैंने आपको ये भी बताया था कि लेटेस्ट से अगर आपके पास में x3 x2 x1 और x3 और लेटेस्ट से आपके पास में टूज कॉम्प्लीमेंट है, राइट,
तो इसका इक्विवेलेंट जो डेसिमल जो होगा वो कैसे निकालते हो आप, इसका प्लेस जो होल्डर है वो 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, माइनस 2 की पावर 3 x3 प्लस 2 की पावर 2 x2, राइट, 0 x 0। ये आपका आता है एक्चुअली में डेसिमल जो रिप्रेजेंटेशन है वो, ठीक है, करेक्ट ना। द थिंग इज x2 x1 x0, राइट, क्या इसका डेसिमल जो रिप्रेजेंटेशन है वो मेरा ये है, यस। तो माइनस 2 की पावर 3 8 है ना, तो यहाँ पे सी MSB पे 1 तो है, राइट, तो माइनस 8 प्लस व्हाट वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 5। अरे क्या समझ रहा है क्या, 4 बिट है मेरे पास में जिसमें कि x3 की वैल्यू क्या है मेरी 1 है, ठीक है ना। इसका एक्सपांशन जो डेसिमल में होगा वो मैं इस तरीके से करता हूँ। अरे क्या आपको याद है क्या टूल्स जो कॉम्प्लीमेंट जो मैंने सिखाया था आपको, कि भूल गए सारे के सारे। तो माइनस 8 प्लस ये क्या है मेरा, ये x2 x1 और x0 का इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, मैं इसको मान रहा हूँ v। तो v की वैल्यू क्या आ गई मेरी 3 आ गई, तो 3 को लिखो आप 0 1 1। नाउ देखो अभी है ना, क्या 1 0 1 1 क्या मेरा माइनस 5 का रिप्रेजेंटेशन है, 1 है तो निगेटिव तो होगा ही होगा, करेक्ट। इसका 2 जो है वो कॉम्प्लीमेंट लो आप, तो क्या होगा इसका 0 1 0 1 होगा। क्या ये 5 है, यस, क्या ये 5 है, यस। ना इन द सिमिलर वे, राइट, इसको देखोगे अगर आप तो क्या होगा, तो इसमें ये होगा, और इसका 2 जो कॉम्प्लीमेंट है वो लो आप, है ना। तो इसमें वो इसमें MSB पे 1 है, तो आंसर जो है वो नेगेटिव ये है, ठीक है ना। इसका 2 जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा, ये होगा, तो इट इज़ एक्चुअली 6 है। चलो, तो इसको जोड़ोगे अगर आप, है ना, तो इसको जोड़ोगे अगर आप तो क्या होगा 1 0 1 और फिर 1, फिर उसके बाद 1 + 1 = 0, है ना, ये कैरी आएगा 1, और फिर उसके बाद में 1 + 1 = 0 और ये कैरी आएगा 1, है ना, करेक्ट। इसको हटा रहा हूँ, ओके। इसमें कैरी आ रहा है यार मेरे मन से ना, ये भी ओवरफ्लो ही है, क्यों, क्योंकि मैं -11 को इसमें रिप्रेजेंट मैं कर ही नहीं सकता हूँ, है ना। सो आपने क्या सीखा, अगर मेरे पास में दोनों नंबर जो है वो पॉजिटिव है, राइट, और अगर दोनों नंबर जो है वो निगेटिव है, तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि ओवरफ्लो आ जाए। लेटस से अगर कोई पॉजिटिव है और जो है वो दूसरा नेगेटिव है, तो क्या इसमें ओवरफ्लो की पॉसिबिलिटी है, क्या इसमें ओवरफ्लो की पॉसिबिलिटी है, एब्सोल्युटली नॉट। क्यों, कि मेरे पास में -8 से +7 तक है, राइट, है ना। अगर एक जो नंबर है वो पॉजिटिव है और जो दूसरा नंबर है वो मेरा नेगेटिव है, राइट, है ना, ठीक है, तो इसमें ओवरफ्लो हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता, इसमें मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो मेरी क्या होगी, उसको देखते हैं, राइट। एक जो नंबर है वो पॉजिटिव है, मैं क्या चाहता हूँ कि मैक्सिमम ना पॉजिटिव नंबर जो है वो, राइट, तो प्लस में मैक्सिमम जो है मैं 7 को रिप्रेजेंट इसमें कर सकता हूँ, राइट, और इसमें नेगेटिव जो नंबर है वो मेरे को चाहिए ही चाहिए, राइट, तो इसमें -1, राइट, तो ये तो 7 से कम ही है, तो प्लस, और तो अगर इफ आई हैव द नंबर प्लस एंड माइनस, राइट, तो इसमें नो ओवरफ्लो, इसको सोचो आप, है ना, इसमें क्यों नहीं इसमें ओवरफ्लो होगा ना। और से, राइट, 2 और 3 को अगर मैं जोड़ता हूँ 5 आएगा, क्या 5 जो है वो इसकी रेंज में है, यस, वो इसकी रेंज में है। तो यानी कि दोनों अगर पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव भी है, राइट, है ना, तो भी जो है, तो मेरे पास में पॉसिबिलिटी है कि भाई साहब हाँ ओवरफ्लो हो सके। क्या बोला मैंने, इफ बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव, इफ बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव और both are negative, then there is a possibility, then there is a possibility of overflow. ओवरफ्लो की पॉसिबिलिटी है,
ना वही पॉसिबिलिटी जो है वो हमको निकालनी की है कि ओवरफ्लो का आ कब रहा है। तो देखो 2+3 के केस में क्या मेरे पास में ओवरफ्लो है? नो, राइट। तो इसका डेसिमल जो रिप्रेजेंटेशन है वो लिखो तो है, सॉरी इसका बाइनरी जो रिप्रेजेंटेशन है वो लिखो तो 0 0 1, राइट। तो इसका क्या आएगा? 1 1 + 1 0 1 0। इसमें खाली MSB की पोजिशन पर देखोगे तो -2 को भी मैं यहाँ यहाँ पे लिखता हूँ, राइट। तो 1 और फिर इसके बाद में क्या आएगा? क्या आएगा? 1 1 0 और इसका आएगा 1 1 0 1। क्या देखो तो क्या सही है? देखो yes it is actually right, हाँ ओके। तो 1 1 1 0 ये आएगा इसका, है ना। इसमें एक्स्ट्रा कैरी भी आ जाएगा मेरा, ठीक है। इसमें खाली MSB की पोजीशन सी, ये जो है वो मेरा एस, अगर आप जो है वो क्वेश्चन की लैंग्वेज से जाओगे अगर आप, है ना, तो ये मेरा S3 है और ये मेरा C3 है। ये मेरा S3 है, C3 यहाँ पे 0 है, राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ में कॉमन देखोगे यार, है ना। क्या देखिए आपने? ये वाले केस को देखो और इस वाले केस को देखो, 1 0। ओवरफ्लो कौन सी कंडीशन में है? ओवरफ्लो कौन सी कंडीशन में है? ओवरफ्लो कौन सी कंडीशन में? जब भी मेरे पास में लेटर से A3 बार और B3 बार, राइट, दोनों लेटर से पॉजिटिव नंबर है मेरे पास में, ना, दोनों लेटर से पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर मैं कैसे जान रहा हूँ? A3 पे 0 है और भाई B3 पे 0 है ना, ठीक है। और लेटर से एक सेकेंड, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि आउटपुट जो है वो मेरा पॉजिटिव ही आएगा, आउटपुट जो है वो मेरा पॉजिटिव ही आएगा, राइट। बट लेटर से S7 पे S3 पे मेरा 1 है, इसका मतलब क्या हो गया? वो तो MSB है, S3 जो है वो तो MSB है। 1 है अगर तो फिर वो नेगेटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर्स का सम जो है वो नेगेटिव कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता है। क्या यही चीज़ है यहाँ पे? इट इज कॉजिंग द ओवरफ्लो। A3 B3 बार और S3 ये ओवरफ्लो। या तो ऐसी कोई जो है वो कंडीशन हो कि क्या हो वैसी कि A3 और B3 दोनों नेगेटिव नंबर हो मेरे पास में, नो डाउट, ठीक है। और अगर जोड़ने के बाद में S3 पे अगर 0 आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव है क्या नंबर? आउटपुट के कभी पॉजिटिव हो सकता है? नो। यानी कि ओवरफ्लो इसी। और इस वाले केस में क्या है, क्या सो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि ओवरफ्लो जो है वो होगा कब? ओवरफ्लो होगा तब A3 B3 S3 बार और A3 बार B3 बार S3 के केस में। तो इस वाले केस में क्या आपका ओवरफ्लो होगा? S3 की वैल्यू 0 है, नहीं होगा। 1 1 1, राइट। तो अगर आपके पास में नेगेटिव नेगेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, बट अगर नेगेटिव नेगेटिव की वैल्यू पॉजिटिव कैसे आ सकती है? उसका MSB पे डिपेंडेंट है ना भाई साहब। 2's कॉम्प्लीमेंट में यार MSB पे तो डिपेंडेंट है। अगर भाई साहब MSB की वैल्यू आपकी 0 आ गई तो वो पॉजिटिव नंबर है, अगर MSB की वैल्यू 1 है तो वो नेगेटिव नंबर है। यहाँ पे हो क्या रहा है यार? इसका सम जो है वो देखोगे अगर आप इसका यहाँ पे वैल्यू 1 है, यहाँ पे वैल्यू 1 है, नेगेटिव नंबर है। आउटपुट की MSB की वैल्यू को देखो 0 है, तो पॉजिटिव कैसे सकता है दोनों नंबर्स का सम? अगर मैं खाली 2's कॉम्प्लीमेंट से देखो तो हाँ, तो नहीं आ सकता, राइट। हेंस इट इज ओवरफ्लो टाइप की कंडीशन है। तो या तो इस वाले केस में या तो ये वाले केस में, इसके वजह से मैंने यहाँ पे और ऑपरेशन जो है वो लगाया। तो इन द सेम वे ये मैंने 4 बिट के केस में देखा है, राइट। तो 8 बिट के केस में आपका ये इक्वेशन आएगा। 8 बिट के केस में आपका ये इक्वेशन आएगा। 8 बिट के केस में क्या आएगा? ये इक्वेशन आएगा ना। ओवरफ्लो की एक और जो है ना वो कंडीशन है कि यार सी आउट XOR सी इन। इसका मतलब क्या है? MSB पे कैर सी आउट जो है वो क्या आ रहा है और सी इन का मतलब क्या है वो देखते हैं अभी, ठीक है।
है कि नहीं? तो इसको कैसे देखेंगे अभी अपन, सी आउट, अच्छा सी, तो यहाँ पे देखेंगे है ना, क्या इस केस में बेसिकली ओवरफ्लो था? ओके ठीक है। इसमें सीन क्या है ना, सीन है यहाँ पे जो मेरा कैरी आ रहा है वो, ओके, इस वाले पे। तो देखो अब यार 1 1 यहाँ पे कैरी आया ना मेरा, क्या यहाँ पे कैरी आया था मेरा? कैरी क्या था यार मेरा? कैरी था मेरा 1 था कैरी, इसको बोलता हूँ मैं सीन। क्या इसके आउटपुट में कुछ इसमें कैरी आया? नहीं आया, 0। तो 0 और 1 का एक्सऑर क्या हो गया? 1, हैंस इट इज द ओवरफ्लो। ना इस केस में देखो आप, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है, फिर आ गया ये 0, इस पे आ गया 1। क्या इसमें सी इन की वैल्यू 0 है? यस, क्योंकि एम एस बी पे एडिशन के टाइम पे कोई भी मेरा सी इन जो है वो नहीं है, ठीक है ना। क्या इसके थ्रू एक्स्ट्रा कैरी आउट है? यस, कैरी आउट की वैल्यू 1 और 0 का एक्सऑर क्या हो गया? 1। इसका मतलब क्या हो गया? ओवरफ्लो, राइट ना। इस केस में देखो आप 1 1, क्या इसमें सी इन की वैल्यू 0 है? यस, और सी आउट भी इसमें जनरेट जो है वो नहीं हो रहा है। 0 एक्सऑर 0 0, तो इसमें ओवरफ्लो जो है वो मेरा इसमें नहीं है, करेक्ट ना। इसमें देखो आप 1, फिर उसके बाद में 1, फिर उसके बाद 1 प्लस 1 0। अच्छा ना, इसकी यहाँ पे कैरी है एक्स्ट्रा, सी इन की वैल्यू 1 है, यहाँ पे एक्स्ट्रा कैरी भी जो है वो यहाँ पे जनरेट जो है वो हो रहा है, राइट। सी आउट की वैल्यू भी 1, हैंस 1 एक्सऑर 1 0, तो ओवरफ्लो यहाँ पे नहीं रहे। तो ओवरफ्लो इस केस में भी आता है दोस्तों, है ना। ये दो आपको याद में रखना। सी आउट क्या है? एमएसबी पे ऑपरेशन के बाद में क्या आउटपुट, क्या आपका कैरी आ रहा है वो, और एमएसबी पे ऑपरेशन के दौरान जो एमएसबी पे पहला जो ऑपरेशन था उससे क्या आपका कैरी आ रहा है, उसको क्या कहते हैं अपन? सीन, ठीक है। तो ये इसके आंसर जो है वो हो गए, ठीक है ना। तो आंसर इसका क्या है? सी आंसर इसका, ओके। बाकी क्लिप्स को देख सकते हो आप, ये नहीं, ओके। चलो इस क्लास को यहीं तक अपन रखते हैं। इसके अगली वाली, तो इस वाले क्लास में खाली वी हैव सीन सम को जो क्वेश्चंस है वो देखेंगे। इसके अगली वाली क्लास में वी विल सी सबट्रैक्टर और जो कंपैरेटर जो सर्किट है उसको देखेंगे, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।